बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्लास प्री नाइन्थ चैप्टर नंबर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और ये हमने जो है इसमें फ़र्स्ट वाले कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे और हमने क्या आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है डेटिव कोवेलेंट या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको पहली दो लाइनों में डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन मिल जाएगी कि ये इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर किया जाता है और दूसरा एटम जो है बदले में इसको इन रिस्पॉन्स कुछ भी डोनेट नहीं करता है। तो वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है उसको हम डोनर कहते हैं, और वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। और क्योंकि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले रहा है, तो इसलिए हम उनके दरमियान में एक छोटा सा एरो लगाते हैं और उस एरो का जो हेड होता है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। अब आप नीचे ये डायग्राम जो बनी हुई है आपके पास फिगर है 4.1 वो आप देख सकते हैं। ऊपर आपको दिखाया हुआ है NH3 अमोनिया और साथ एक हाइड्रोनियम आयन है। तो अमोनिया के पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो उसने वक्ती तौर पर हाइड्रोजन को दे दिया है। तो ये आप नेक्स्ट जो उसके एरो के बाद आगे जो डायग्राम है उसका जो अडक्ट बना हुआ है वो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन से एरो स्टार्ट हुआ है और हाइड्रोजन की तरफ उसका जो एरो का है वो हेड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने एरो लगाना है। और जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होता है जैसे कि यहाँ पर अमोनिया में मौजूद है, ये जो रेड कलर के आपको दो डॉट्स शो किए गए इसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। ये लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन ने किसी के साथ शेयर नहीं किए हुए थे, ये उसके पास एक्स्ट्रा मौजूद थे वक्ती तौर पर जो वो किसी को भी वक्ती तौर पर दे सकता था। तो उसने वक्ती तौर पर वो हाइड्रोनियम आयन को दिए, हाइड्रोनियम आयन ने वो एक्सेप्ट कर लिए और जो हाइड्रोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो हट गया और पूरे का पूरा जो कंपाउंड है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोनियम आयन के मिलने से एक हाइड्रोनियम आयन बना। बिल्कुल उसके बाद नीचे आ जाएं तो आपके पास इसी तरह है कि यही अमोनिया जो है ये हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोनियम आयन को अगर नहीं देता तो ये किसी और कंपाउंड को भी दे सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखें BF3 है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बोरोन को और 3 फ्लोराइड साथ इसके अटैच है। तो जो बोरोन है उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बोरोन ने जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए तो फ्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट हो गए और बोरोन के आउटर मोस्ट में 6 हुए। हालांकि बोरोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की फ़िलहाल किल्लत है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर मौजूद है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वक्ती तौर पर शेयरिंग के लिए इसको दे देगा बोरोन को, और इस तरह से नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड बोरोन ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड इनके बीच में हमारे पास एक बॉन्ड डेवलप हो गया है। उस बॉन्ड को हम लोगों ने नाम दे दिया है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स पर। अब हमारे पास जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो दो तरह की होती है, या तो पोलर बॉन्डिंग होगी या फिर नॉन पोलर बॉन्डिंग होगी। जब दो जो या आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन के लास्ट पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा होमो एटम्स। होमो का मतलब होता है सेम। जब दो सेम एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं तो वो एटम्स जो हैं वो इक्वली शेयर करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो हाइड्रोजन के बीच में है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर किए गए हैं वो इक्वली शेयर होते हैं। इस वजह से इस तरह के बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम भी देते हैं। प्योर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये एक ही है नाम, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें बिटवीन हेट्रो एटम्स, ये सेकंड पैराग्राफ के लास्ट पे आ जाए तो आपको वर्ड नज़र आएगा हेट्रो एटम्स का। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जब दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उनमें से डेफिनेटली क्योंकि दोनों एटम्स डिफरेंट हैं तो एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है ये आप पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हो, आपने उसका ट्रेंड भी पढ़ा था। तो अब हम आगे आ जाते हैं। जैसे आपको ये नीचे देखें बेटा, आपको दिखाया गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दिखाई हुई है, 2.2, और जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.2। तो अब ये दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में एक है, इसको मज़ीद एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट में 7 है, उसको भी मज़ीद एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग पर करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या आ गया है कि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसा कि क्लोरीन, और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसा कि हाइड्रोजन। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें ये जब शेयरिंग करेंगे तो ये आप नेक्स्ट एरो के आगे देख सकते हैं, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। तो जो चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा ले जाती है, और जिस चीज़ के पास चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली उसके पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग पोलर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल बना था HCl का उसके अंदर पोलैरिटी आ गई है, क्लोरीन पर नेगेटिव पोल बन गया और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पोल बन गया है। ये जो ऊपर डेल्टा का साइन है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साइन बना हुआ है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, या फिर हम इसको पार्शल का भी वर्ड यूज़ करते हैं। पार्शल का मतलब होता है आधा, मुकम्मल नेगेटिव मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, क्योंकि हाइड्रोजन ने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है क्लोरीन को। क्लोरीन ने सिर्फ वक्ती तौर पर उससे ज़्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसलिए वक्ती तौर पर है, इसलिए हम इसको पार्शल बोलते हैं। उसके अलावा आप नीचे बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं अगर, तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हवाले से कि अगर दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है या इससे ज़्यादा है तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो बॉन्डेड एटम्स की 1.7 से कम है तो वो दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।